अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें हम लोग बाइनरी सर्च को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम लोग किस तरीके से बाइनरी सर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम्स हमारे पास इंटरव्यू एज वेल एज एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस पूरी सीरीज को देखना। अच्छा, इससे पहले अगर आपने बाइनरी सर्च को नहीं किया हुआ तो मैंने डिटेल में उसके लिए वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उसको जाकर जरूर देखो और उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। आप कह रहे होगे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने में हमारे पास बाइनरी सर्च कहाँ आ गया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि O ऑफ 1 में हो जाता है। मगर हम असल में ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट का ऑपरेटर ना हो तो हम किस तरीके से लॉजिकली उसे सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सही है, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ यूं है। हम एक नंबर लिया हुआ है x और हम लोगों ने उसका स्क्वायर रूट फाउंड करना है जो कि राउंडेड डाउन हो टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। राउंडेड डाउन का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी नंबर पर डेसिमल आ रहा हो तो हम लोगों ने उसका फ्लोर रिटर्न करना है। सही है, और हम लोगों ने सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिटर्न करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है। हम सिर्फ नॉन नेगेटिव वाली वैल्यू को रिटर्न करेंगे। सही है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ना उसमें हमारे पास यही बताया कि हम लोग पावर ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग C++ में कर रहे हैं और अगर हम लोग पाइथन में कर रहे हैं तो हम लोग ये वाले ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। सही है, तो हम लोग करने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोगों ने असल में करना क्या है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 है तो हम लोगों ने रिटर्न करना है क्यूब। हमारे पास जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि हम लोग अगर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। हम लोग इस केस में रिटर्न कर देंगे 2। इसमें हमारे पास कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। मगर अगर हम लोग देख लें 8 को, 8 हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम लोग कोई भी दो ऐसी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कभी भी 8 नहीं आएगा। तो हमें इस केस में क्या रिटर्न करना है 2। क्यों? ये 8 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो हमारे पास 2.8 होता है, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे 2 को। सही है, तो फिर आगे मूव करते हैं। हम लोग इसकी दो अप्रोचेस देखेंगे। पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगी। आप खुद सोचो कि अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उस नंबर से तो छोटा ही होगा। 0 से लेकर x तक सारे के सारे नंबर्स को देख ले कि इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा। अब वो हमें कैसा पता चलेगा? अब देखो, जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इनवर्स होता है स्क्वायर का। यानी कि जैसे अगर हम लोगों को 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो हमारे पास 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को दो दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। मैं 0 से स्टार्ट करूँ और हर अपने साथ मल्टीप्लाई करके देख लूँ कि क्या वो नंबर मेरे पास x के इक्वल है। किस तरीके से? जैसे हम लोग देखते रहे कि हम लोग ने पहले 0 को देख लिया, फिर 1 को देख लिया, फिर 2 को देख लिया, सो ऑन तक हम लोग जब तक हम लोग x तक नहीं पहुंच सकते। और जैसे हम लोग x तक पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसी आएगी पास जिसको अपने आप ट्राई करने के बाद हमारे पास x आ जाता है, हम लोग उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। सही है, डज दिस मेक सेंस? हमारे पास इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करेगा। कैसे? हम लोग 4 वाला केस देख लेते हैं। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। सही है, और हम लोग को रिटर्न करना है 2। तो इस वाले अप्रोच के थ्रू क्या होगा कि हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, तो हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। i की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 into 2 हमारे पास 4 आएगा। 4 इज इक्वल टू x, हमारे पास x की वैल्यू 4 है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 2। मगर हम लोग 5 वाला केस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? देखो, 1 इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास 1 इज नॉट इक्वल टू 5। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम 2 पे चले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 जो है वो भी 5 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग फिर से i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो हमारे पास 9 है, वो ऑलरेडी हमारे पास बड़ा हो चुका है जो वैल्यू ऑफ x है। सही है, तो अगर हम लोग सिर्फ यही वाली अप्रोच यूज करते रहेंगे ना तो हम लोग कभी भी अपना स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास इस केस में स्क्वायर रूट क्या था? हमारे पास इस केस में स्क्वायर रूट था 2, तो हमारा 2 into 2 क्या था? वो 4 आ गया था। हम लोगों ने उसका 4 लेना है, हमारे पास जो 2.23 है वो 2 हो जाएगा, हम लोगों को 2 रिटर्न करना था। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट निकलता है कि देखो, जैसे ही मेरे पास एक ऐसा नंबर आया है जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास बड़ा हो गया है हमारे पास x से, तो वो नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। 3 into 3 कभी हमारे पास हो ही नहीं सकता ये हमारे पास वैलिड आंसर हो। तो हम लोग उस वैल्यू से आगे x तक जितनी भी वैल्यू है सबको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये कभी भी नहीं हो सकती। तो इस केस में हम लोग वैलिड आंसर फाइंड कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास इस केस में वैलिड जो आंसर आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। हम लोग ट्रैक रखेंगे कि हमारे पास कहाँ तक ऐसा हुआ है कि मेरे पास i into i की जो वैल्यू है वो हमारे पास छोटी रही है x से, और i की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए i into i का आंसर हमारे पास x से छोटा है, हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे 2। तो हम लोगों ने क्या देखा था? नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में तो हमारे पास जो भी आंसर होगा वो एक्चुअल स्क्वायर रूट से लेस होगा। सही है, तो हम इस कोड को है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम लोग 0 से लेकर x तक तो चेक करें, मगर हम लोग ये ना चेक करें कि i into i x के इक्वल हो रहा है। हम उसके बाद हम ये चेक कर दें कि हमारे पास i into i x से बड़ा कब हो रहा है। i into i जैसे ही हमारे पास बड़ा हुआ x से, हम लोग उससे पिछले वाले i की वैल्यू i-1 करके जो वैल्यू आ रही है वो रिटर्न कर देते हैं हमारे पास x की वैल्यू को। ठीक है,
तो हम लोग इसको एक भी एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास जैसे कि 4 का केस है, इस वाले केस में क्या होगा, 4 के केस में जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। हम लोग 1 into 1 करेंगे, 1 into 1 is 1। ये हमारे पास एक वैलिड आंसर है। अभी तक हम लोगों ने इस आंसर को डिस्कार्ड नहीं करा है, मगर हम लोगों ने इस आंसर को रिटर्न भी नहीं करा है। उसके बाद हम लोगों ने 2 into 2 करा, 2 into 2 हमारे पास आ गया 4। ये भी हमारे पास एक वैलिड आंसर है। आंसर असल में हमारे पास यही है, मगर हम लॉजिक के तहत हम क्या करें, हम लोगों ने तब तक देखना है जब तक कि i into i हमारे पास बड़ा नहीं हो जाता x से। तो हम लोगों ने उसके बाद एक और स्टेप लिया, हम लोगों ने 3 into 3 किया। 3 into 3 हमारे पास 9 है। 9 जो है वो हमारे पास बड़ा हो गया x से। x की वैल्यू 4 है और 9 हमारे पास बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, i की वैल्यू में माइनस करेंगे 1, 3 में माइनस किया हम लोगों ने 1, हमारे पास 2 आ गया और हम लोगों ने 2 रिटर्न कर दिया और 2 ही हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो हमारे पास 5 वाला केस है, उस केस में हम क्या करेंगे, 1 into 1 करेंगे। हमारे पास ये वैलिड आंसर है, मगर ये फाइनल आंसर नहीं है, सही है। उसके बाद हम लोग 2 into 2 करेंगे, 2 into 2 हमारे पास 4 हो गया। ये भी हमारे पास अभी तक वैलिड आंसर है, मगर फाइनल आंसर नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई है जो हमारे पास x से बड़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 into 3 करेंगे। ये हमारे पास इनवैलिड हो गया। हमारे पास इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी 3, 4, 5, 6, 7, वो कभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं हो सकती 5 का। तो हम सबको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 3 - 1 = 2। हमारे पास यही आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेट और डिस्कार्ड वाली टर्म्स क्यों यूज की है, ये हमारे पास असल में हेल्प करेंगे हमारे पास सेकंड अप्रोच में, जो कि हमारे पास बाइनरी सर्च की है, ठीक है। तो हम लोग उसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड हमारे पास ये है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप चला दिया है फ्रॉम 1 to x को। अच्छा, इसको आप 0 भी कर सकते हो। हमारे पास जो नॉन नेगेटिव कहा होता है तो आप 0 कर देना, सही है। हम लोगों ने उसके बाद चेक करा है कि जैसे ही हमारे पास i into i ग्रेटर होगा x से, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, i - 1, सही है। हम लोगों ने ये चीज सारी की सारी पीछे रख दी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग वाला केस भी डाल देना कि अगर हमारे पास 0 का केस हो तो 0 के केस में लोग फौरन ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। हम लोग अब दूसरी अप्रोच देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच हमारे पास जो है वो बाइनरी सर्च है। हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा कैसे सकते, हमारे पास जो रेंज है 0, 1, 2, 3 till x, वो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। और जब भी हम लोगों ने एक सॉर्टेड रेंज में कुछ फाइंड करना, एक सॉर्टेड अरे में भी और एक सॉर्टेड रेंज में भी, हम लोग उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। वो किस तरीके से, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले अप्रोच को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ना एग्जांपल दिखाऊंगी और फिर हम लोग अप्रोच को देखेंगे, सही है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, उसमें मेरे पास x की वैल्यू है 25। हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट और एंड ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट 0 को बोल दिया और एंड हमने जो भी हमारे पास x की वैल्यू है उसको बोल दिया, सही है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, उसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं मिड। मिड हमारे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा। हम लोग इंटीजर डिवीजन करें, ठीक है। 12 आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 12 into 12 करके देखना है कि क्या हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो वैलिड रेंज में आ रहा है, क्या वो हमारे पास वैलिड रेंज में आ रहा है। हम लोगों ने 12 into 12 किया, वो हमारे पास 144 आ गया। 144 इज ग्रेटर देन 25, सही है। हमारे पास एक ऐसा नंबर आया जिसका स्क्वायर हमारे पास, जो भी हमारे पास x की वैल्यू है उससे बड़ा है। तो देखो हमारे पास अगर 12 का आंसर हमारे पास x से बड़ा है, तो हमारे पास 12 के बाद जितने भी नंबर आ रहे होंगे वो भी हमारे पास 12 से बड़े होंगे। तो इसको क्या हम लोग वैलिड रेंज में रखेंगे, नहीं, ये हमारे पास वैलिड रेंज में नहीं आएगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है 144 ये बड़ी है 20 में, हमें एक ऐसी रेंज में देखना है जो हमारे पास करंट रेंज से छोटी हो। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अपना एंड अपडेट कर देंगे। हम फर्स्ट हाफ में चले जाएंगे। फर्स्ट हाफ में किसी को एंड में कर देते हैं। मिड हमारे पास 12 था, तो मैंने उसमें -1 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 11। तो वही क्या, हमारे पास अब स्टार्ट 0 है और एंड हमारे पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिड हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद उन्होंने 5 into 5 किया। 5 into 5 is 25। ये हमारे पास x के इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग मिड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हम लोग रिटर्न कर देंगे 5। फिर आप एक दफा ये देख लो, ये वो वाला केस है जब हमारे पास x जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होगा, हम उसको पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर हम उसकी पूरी अप्रोच को देखें। हम लोगों ने नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस के लिए हम लोगों ने 8 कंसीडर किया। जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए। हम स्टार्ट इज इक्वल टू 0 रख देते हैं और एंड की वैल्यू को हम लोग 8 कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लोग मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 4 आ गया, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 into 4 कर देंगे। 4 into 4 is 16। 16 इज ग्रेटर देन 8। तो ये भी हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जो इनवैलिड है। अगर एक ऐसा नंबर आ गया है जो हमारे पास इनवैलिड है, तो हम लोग 4 को अपनी वैलिड रेंज, अब आप इसी एग्जांपल देखो, मैं बार बार ये वैलिड नंबर क्यों बोल रही हूँ, तो ये अब 4 हमारे पास एक इनवैलिड से नंबर है। हम इसके बाद कोई भी नंबर नहीं देखें 4 से लेकर, अगर हमारे पास 4 हमारे पास 8 से बड़ा है, तो 4 के बाद जितने भी नंबर आ रहे होंगे उसका भी स्क्वायर हमारे पास 8 से बड़ा होगा। 5 का, 6 का, 7 का, तो हमें उन सबको कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग
4 के बाद वाला जो पूरा का पूरा हाफ है हम लोगों ने उसको रिड्यूस कर दिया, हम लोगों ने उसे रिड्यूस कर दिया और हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग फर्स्ट हाफ में चले गए। हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जाने के लिए क्या किया, हम लोगों ने मिड में से कर दिया -1, एंड की वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया अपडेट और हमारे पास एंड की वैल्यू को हम लोग इस केस में आ गए, हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू 3 है। हम लोगों ने क्या करना है, हमने मिड कैलकुलेट कर देना, मिड हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 1 into 1 चेक करना है। 1 into 1 हमारे पास क्या हो गया, 1। सही है, हमारे पास अभी छोटा है इससे हम लोग क्या हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं हम लोग एक वैलिड वैल्यू रखेंगे और उसमें हम लोग 1 को स्टोर कर देंगे कि हो सकता है हमारे पास 1 इसका स्क्वायर रूट हो, हमें अभी पक्का नहीं पता ये इसका स्क्वायर रूट हो, मगर हो सकता है। इस बात इसको हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया। सही है, अब हमारे पास 1 जो है वो छोटा है 8 से, तो हमारे पास छोटे के केस में क्या होता था कि हम लोग सेकंड हाफ ऑफ द अरे में मूव करते थे। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, हम लोग स्टार्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास पहले 0 थी, अब 1 हो जाएगी। हम लोग सेकंड हाफ में मूव कर देंगे। सेकंड हाफ में मूव कर गए, हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई, एंड की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। जब हम लोग साथ के साथ ये भी चेक करते जा रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी तो नहीं हो गई। इस केस में देखो हमारे पास क्या स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी है क्या, 1 जो है वो 3 से बड़ा है, नहीं वो तो हमारे पास छोटा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर से मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड कैलकुलेट किया, मिड हमारे पास आ गया 2। सही है, अब हमने 2 into 2 किया, 2 into 2 हमारे पास आ गया 4। अब 4 भी हमारे पास 8 से छोटा है और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या वैलिड रेंज में है। हाँ, अगर हमें किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई वैल्यू अगर 8 से छोटी आ रही है तो हम उसको वैलिड वैल्यूज में डाल देंगे। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वैल्यू यूजफुल होती है वो मैक्सिमम वैल्यू यूजफुल होती है, तो हमें क्या दोनों वैल्यूज रखने की जरूरत है, नहीं, हमें तो सिर्फ 2 रखने की जरूरत है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग 1 को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम लोग सिर्फ 2 रख लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है, हम लोगों ने 2 रख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब देखो 4 हमारे पास 8 से छोटा है, हो सकता है हमारे पास 2 इसका आंसर हो, मगर अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है। अभी हमारे पास 1 से लेकर 3 तक के जो रेंज है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 को हम लोगों ने चेक करा है, हम लोगों ने अभी 3 को चेक नहीं करा। हो सकता है जो 3 का आंसर हो वो हमारे पास वैलिड आंसर हो। सही है, तो हम लोगों ने उस रेंज को फर्दर चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 हमारे पास 8 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड हाफ में मूव कर जाएंगे। सेकंड हाफ में मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3। सही है, हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू भी 3 है, एंड की वैल्यू भी 3 है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम लोग मिड फाइंड कर लेते हैं, मिड भी हमारे पास 3 आ गया। अब 3 into 3 किया तो हमारे पास 9 आ गया। 9 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये हमारे पास वैलिड रिजल्ट है, कोई ऐसी वैल्यू आ गई है जिसका स्क्वायर किया तो हमारे पास लोग एक्स वैल्यू फाइंड करें उससे बड़ी होगी, तो क्या हम उसको वैलिड रेंज में कंसीडर करेंगे, नहीं, वो हमारे पास इनवैलिड रेंज है। और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो भी हमारे पास इनवैलिड है, तो हम लोग उसके बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ये हमारे पास बड़ी हो गई है हमारे पास एक्स की वैल्यू से, क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट हाफ में मूव कर देंगे। फर्स्ट हाफ में मूव किस तरीके से करेंगे, हम लोग एंड की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। हमारे पास एंड की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे लोगों ने देखना है कि हमारे पास अब स्टार्ट की वैल्यू 3 है, अब एंड की वैल्यू 2 है। हमारे पास बाइनरी सर्च में जो लूप की ब्रेकिंग कंडीशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास स्टार्ट अगर एंड से बड़ा हो जाए तो हम लोग लूप से बाहर निकल आते हैं। और क्या हमारे पास इस केस में ये हो गया, हाँ, हमारे पास स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो गया तो हम लोग लूप से बाहर निकल आएंगे। सही है, तो हमारे पास वैलिड वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 2। तो आंसर हमारे पास आ गया 2। अच्छा, आप यहाँ पे देखो हमारे पास एंड में भी तो 2 ही पड़ा हुआ है। जब भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, हमारे पास जैसे ही स्टार्ट एंड से बड़ा होगा ना, तो जो भी हमारे पास एंड पे वैल्यू पड़ी होगी वो ही हमारे पास स्क्वायर रूट होगा उसका। हम लोग इसके लिए क्या रिटर्न कर देंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने इस वैलिड वैल्यूज को रखा था, मैं आगे में वैलिड वैल्यूज को नहीं रखूंगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने सारा आपको समझा दिया कि किस तरीके से मैंने निकाला है कि एंड जो है वो हमारे पास वैलिड वैल्यू होगी। सही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू x है। हम लोगों ने मिड फाइंड कर लिया। मिड फाइंड करने के बाद क्या करना है, हम लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास मिड इनटू मिड x के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, मिड रिटर्न कर देंगे। और ये कौन सा केस होगा, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाला केस होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में कभी हमारे पास ये चीज ट्रू होगी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि क्या हमारे पास मिड इनटू मिड ग्रेटर है हमारे पास x से। अगर वो वाला केस है तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में मूव करना है। हमारे पास ऐसी रेंज में आ गए हैं जो हमारे पास जो भी आंसर लेकर आ रही है वो बड़ा लेकर आ रही है, तो हम लोग फर्स्ट हाफ में मूव कर देंगे। फर्स्ट हाफ में किस तरीके से मूव करते हैं, मिड में से कर देंगे -1, एंड की वैल्यू को हम लोग पोस्ट पे सेट कर देंगे। सही है, हमारे पास मिड के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और हम लोग जो फर्स्ट हाफ है उसमें मूव कर देंगे। अगर मिड इनटू मिड हमारे पास x से बड़ा नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, तो उससे छोटा ही होगा। और छोटे है इसमें हम क्या करते हैं, हम सेकंड हाफ में मूव कर देते हैं। और सेकंड हाफ में मूव करने का क्या तरीका होता है, हम स्टार्ट को करते हैं उसमें मिड +1 कर देते हैं। और ये हम कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास स्टार्ट एंड से ग्रेटर नहीं हो जाता। जैसे हमारे पास स्टार्ट एंड से ग्रेटर होगा हम लोग निकल आते हैं। और जैसे मैंने पीछे डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में आंसर होगा वो इस लूप से निकलने के बाद एंड की वैल्यू जो पड़ी होगी उसमें होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे एंड को। ठीक हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं। हम लोग इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। सूडो कोड कुछ हमारा इस तरीके से लिख लिया है। मैंने पहले ये भी केस ऐड किया हुआ है जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। ये वाला केस मैंने क्यों ऐड किया हुआ है, मैंने ये केस इस वजह से ऐड किया हुआ है कि हमारे पास सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। हमारे पास 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, और 0 और 1 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो 0 और 1 ही होता है, तो हम उस केस में x ही रिटर्न कर देंगे। सही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करें, हम लोगों ने स्टार्ट और एंड डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप लगा दिया कि जब तक हमारे पास स्टार्ट ग्रेटर या फिर इक्वल रहेगा एंड से, तो हम लोग ये सारा काम करते रहेंगे। हम लोगों ने ये मिड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अगर हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू
x के इक्वल हो गई, ये परफेक्ट स्क्वायर के केस में हो गई, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड को। अगर हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है तो हम फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे, अगला ऐसा तो हम सेकंड हाफ में मूव कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास इस लूप से निकलेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे एंड को। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आंसर एंड में किस तरीके से आएगा तो थोड़ा सा फिर से पीछे जाओ और उसको दोबारा देखो। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैलिड वैल्यू जिस तरीके से मैंने पीछे रखी थी हम लोग उस तरीके से रखते हैं। हम लोग वैलिड वैल्यू किस केस में रख रहे थे, जबकि हमारे पास कोई वैल्यू हमारे पास छोटी आ रही थी हमारे पास x से, हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है वो वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो एल्स की स्टेटमेंट है उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं आंसर का, और हम लोग मिड रख लेते हैं, और ये पूरा का पूरा चलता रहेगा। जो हमारे पास लास्ट में आंसर में जो वैल्यू आई होगी हमारे पास वो वैल्यू होगी जिस पर हम लोगों ने चेक किया कि हमारे पास हाँ ये वैलिड आंसर है, उसके बाद ही हमारे पास स्टार्ट जो है एंड से ग्रेटर होगा, तो लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। चलो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। मैं पाइथन में कोड कर रही हूँ और कोडिंग के लिए मैं गूगल कोलैब यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी आईडी हो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको जावा या C++ से भी कोड चाहिए हो तो प्लीज डू लीव अ कमेंट, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग पहली अप्रोच देख लेते हैं। पहली अप्रोच हमारे पास लीनियर सर्च वाली थी, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहले दोनों को कोड करूंगी, उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग लीड कोड भी कर रहे हो तो एक लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 69 है और ये हमारे पास इजी प्रॉब्लम्स में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन स्क्वायर रूट और उसको लीनियर सर्च से हमारे पास इसमें क्या आता है, सिर्फ एक वैल्यू आती है x की। उसमें हम क्या कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज लेस देन 2, उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न x। ये मैंने क्यों लिखा है, देखो हमारे पास 0 और 1 दोनों भी तो हमारे पास वैलिड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उन दोनों के केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है 0 के केस में 0 ही हमारे पास स्क्वायर रूट होता है और 1 के केस में 1 ही होता है, तो हम लोग वो रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास वो केस नहीं है तो हम लोग लूप चला लेंगे, फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि हमारे पास 2 से लेकर x तक चला दो ये लूप। सही है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इफ i इंटू आई इज ग्रेटर देन x, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न i माइनस 1। ठीक हो गया, ये हो गया। बाइनरी सर्च के लिए हम लोग एक और कोड ब्लॉक बना लेते हैं। सही है, अच्छा मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को ऊपर वाले कोड की जरूरत नहीं है। हम लोग डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन स्क्वायर रूट बाइनरी सर्च। इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास बिल्कुल उसी तरह x आएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग पहला वाला चेक हमारे पास बिल्कुल चेक होगा कि अगर हमारे पास x लेस देन है 2 से तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न x इज लेस देन 2, तो हम रिटर्न कर देंगे x को। वरना हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट और एंड डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू होगी 0, एंड की वैल्यू हमारे पास होगी x। एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू x एंड। हम लोग मिड फाइंड कर लेते हैं, मिड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा फिर से मैं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे छोटे नंबर्स लिख रही हूँ तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 वाला फंक्शन यूज कर रही हूँ, मगर आप लोगों ने वो जो ऑप्टिमाइज्ड वाला मैंने बताया था फॉर्मूला आपने वो यूज करना है। हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, इफ मिड इनटू मिड इज इक्वल टू x, ये कौन सा केस होगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाला केस होगा, तो उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को। As if mid into mid is greater than x, तो हम लोगों ने कौन सा हाफ में मूव करना है, हम लोगों ने मूव करना है फर्स्ट हाफ में, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एंड की वैल्यू मिड में कर देते हैं -1। ये हो गया। एल्स अगर हमारे पास उसके इक्वल नहीं है, उससे छोटा नहीं है तो उससे बड़ा ही होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। ठीक हो गया ये। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास अगर ये लूप खत्म हो गई और अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आ गया तो रिटर्न कर देंगे एंड को। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया वो एंड वाली चीज तो आप ना बस यहाँ पर आंसर की वैल्यू सेव कर लेना यहाँ पर और उसे रिटर्न करा देना। ठीक हो गया, हम लोग अपना सबको रन कर देते हैं। रन ऑन करोगे ना तो सारा जो आपका कोड ब्लॉक है सारे रन हो जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे पास ये रन हो रहे हैं।
अब मैंने यहाँ पर एक और कोड ब्लॉक बुला लेती हूँ, यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है, मैं प्रिंट की स्टेटमेंट में स्टार्ट करूंगी सब कुछ। प्रिंट स्क्वायर रूट बाय ls, उसमें क्या करेंगे sqrt_ls। यहाँ पे मैं एक x डिफाइन कर देती हूँ। हम लोग उसी वेरिएबल में सारे के सारे जो भी x की वैल्यू जिसके ऊपर टेस्ट करना है वो यहाँ पे रख देंगे, और हम लोग तीनों के तीनों फंक्शंस हमारे पास, यानी स्क्वायर रूट लीनियर सर्च वाला, बाइनरी सर्च वाला, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला है, तीनों के तीनों यही से हम लोग अपना टेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। हम लोग पहले इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, पहले वैल्यू कुछ भी सेट कर देते हैं, 10 सेट कर देते हैं पहले। प्रिंट स्क्वायर रूट बाय बाइनरी सर्च हमारे पास आ जाएगा sqrt_bs, इस पे भी हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, हम लोग चूंकि सब हर केस में ना फ्लोर ले रहे थे, मैं जो स्क्वायर रूट लिखूंगी सिंपल वाला उसका मैं फ्लोर भी लूंगी, तो मैं उसके लिए ना एक लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करा दूँ, मैथ की लाइब्रेरी। प्रिंट कर देते हैं हम स्क्वायर रूट, उसमें हम लोग सेंड कर देते हैं मैथ डॉट फ्लोर, और जो हमारे पास x इंटू 0.5 चला लेते हैं। तीनों के आंसर सेम होने चाहिए। ठीक है, हम लोग x की वैल्यू 100 कर देते हैं, हमारे पास आना चाहिए क्या, 10 आना चाहिए। 10 ही आया है। अगर हम लोग 190 कर दें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। सही है, 13 आ गया। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को 256 कर दें तो हमारे पास क्या आता है वो भी देख लेते हैं। सही आंसर आ रहा है, सही है ना। आप इस तरीके से मुख्तलिफ पहले इसको देखकर चेक कर लो। आप ये कोड कहीं भी सबमिट कराओगे आपका कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है, चलो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है अप्रोच 1 की, जब उन्होंने लीनियर सर्च के साथ की थी, वो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x लिखी है। वो मैंने ऐसे इस तरीके से भी लिखी है। वो स्क्वायर रूट ऑफ जो x जो होता है वो हमारे पास असल में o ऑफ x ही है। मैंने सिर्फ ये यहाँ पे इस वजह से लिखी थी ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये कभी भी जो हम लोग लूप चलाएंगे ना 1 to x की, हमारे पास कभी भी x तक नहीं चलेगी, वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 तक चलेगी। या तो हमारे पास हाफ होगा या फिर हाफ से भी कम होगा। हाफ किस केस में होगा, हमारे पास 4 के केस में, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, और 2 into 2 हमारे पास क्या होता है 4। बाकी सब केसेस में हमारे पास जो भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास थोड़ी सी कम होगी लीनियर से। सही, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर o ऑफ x लिखते हैं वो भी ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी o ऑफ 1 है। o ऑफ 1 किस तरीके से है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ हम लोग एक i का वेरिएबल डिफाइन करा है जिसको हम लोग बार बार आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास o ऑफ 1 है। सही है, उसके बाद हमारे पास अगर अप्रोच 2 देखें तो उसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ log n, जो हमारे पास बाइनरी सर्च की थी, वो किस तरीके से हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने बार बार हमारे पास एक हाफ को डिस्कार्ड करे थे, वही सारा का सारा तरीका। पहले फर्स्ट हाफ को डिस्कार्ड किया, सेकंड हाफ को डिस्कार्ड किया। हम लोग आधे करते 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 हम लोग अपने स्क्वायर रूट की तरफ कन्वर्ट किए। हम लोग अपने स्क्वायर रूट की तरफ क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन था जिसके थ्रू हम ये चेक कर रहे थे कि हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जाना है और सेकंड हाफ में जाना है, हम लोग किस तरीके से करते हैं कि हमारे पास मिड जो आ रहा है अगर उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितने क्लोज जा रहे हैं हमारे पास x से, तो उससे हमारे पास आ रहा था कि हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो हमारे पास इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ x है, बिल्कुल बाइनरी सर्च वाली, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ 1 है। अगर आपको नहीं पता कि हमारे पास बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ log n किस तरीके से आती है, उसका भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी है। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाकर देख लेना। चलो फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पीक वैल्यू को देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अपनी मुश्किलों को आसान फरमाए, और ला इलाहा गज़ा की मदद फरमाए। आमीन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।